everyone, this is Shivangi Gupta. Welcome back to my channel Shubhu Classes. Today we will continue the same chapter in the microeconomics concepts of cost. Okay, इस चैप्टर में हमने पहले जो है सबसे पहले बेसिक इंट्रो की बात की थी, कई टाइप्स की कॉस्ट समझी थी, उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन को समझा था और आज हम एवरेज की बात करने वाले हैं, एवरेज कॉस्ट की बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेक श्योर कि आपने पहले वाली वीडियोस देख ली हो ताकि आपको आज की वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाइए पहले उन्हें देखिए, देन कम ऑन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस। देखिए, दिस इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, ओके, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द एवरेज कॉस्ट। ये वर्ड जो है एवरेज, ये वर्ड जो प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर था उसमें भी आ चुका है, ओके। और ये वर्ड जैसे कि मार्जिनल वर्ड है उसी तरह से ये वर्ड भी आगे भी आएगा और चैप्टर्स में भी आएगा। रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी आपको एवरेज रेवेन्यू देखने को मिलेगा। अब ये जो वर्ड है एवरेज, इसका मतलब होता क्या है? सीधी बात करूं तो जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपने किसी चीज की 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं और उनको प्रोड्यूस करने में आपको खर्चा आ गया है 500 रुपीज का, इतने का एक्सपेंडिचर आ गया, ये कॉस्ट लग गई है, टोटल कॉस्ट इतनी लग गई है। 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और टोटल कॉस्ट 500 रुपीज की आ गई है। तो उस केस में एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है? एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? अगर 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में 500 रुपीज लग जाते हैं तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने रुपीज लग जाएंगे, कितनी कॉस्ट लग जाएगी? तो ये हम 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें, और जनरल सा यूनिटरी मेथड है ये, ₹10। यानी कि अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो 10 रुपीज की कॉस्ट आती है, ओके। ये तो बहुत ही जनरल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर टेंशन तब शुरू होती है जब ये एवरेज वर्ड एवरेज कॉस्ट के साथ नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तीनों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है और इस टेबल के थ्रू ही हमें सारे फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत आसान रहेगा हर तरह की कॉस्ट को समझना। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर जो है जानबूझ के कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लिखी है, वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही होती है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट मैंने लिखी है। और यहाँ पर ये देखिए, पहले आप इधर फोकस कीजिए, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी किस चीज की, कि हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। चाहे हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करें, 1 2 3 4 5, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। चाहे हम कितनी भी क्वांटिटीज किसी भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस क्यों ना कर ले, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, ओके। ये तो था नॉर्मल सी बात। लेकिन ये देखिए, जो मैंने ब्लैक से लिखी है, मैंने टोटल को शो किया है। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बोले तो रॉ मटेरियल और इनपुट्स की कॉस्ट, क्योंकि अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको रॉ मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ती चली जाएंगी, ओके। और जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वाली और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली, ये दोनों इंक्लूड होती है। यानी कि अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम करते हैं तब जाकर आपको टोटल कॉस्ट मिलती है। इट इज इजी। नाउ कम ऑन द वर्ड एवरेज। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज तो है पर किसका? फिक्स्ड कॉस्ट का, ना ही वेरिएबल कॉस्ट का। और मैंने सिंपल भी नहीं बोला एवरेज कॉस्ट, मैंने बोला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे ही मैंने फिक्स्ड की बात कर दी तो आपको कैसे निकालना है? आपको ध्यान, जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए आपका ध्यान जाना चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर, ओके। देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि हमने कॉस्ट को जब यूनिट से डिवाइड किया तो हमें
एक का पता चल गया कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से निकालना है, तो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी। ये फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखिए पहले आपकी 10 है, ओके, और आपका प्रोडक्शन उस टाइम पे 0 था, यानी क्वांटिटी आपने एक भी प्रोड्यूस नहीं की थी, यानी 10 डिवाइडेड बाय 0। और आपको पता होगा कि अपॉन में जब भी 0 आए, जैसे अभी हमारा आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 0, नीचे जब भी 0 आता है तो आंसर हमें नहीं मिलता, आंसर होता है इनडेफिनिट, वी डोंट नो द आंसर हियर, ओके। तो हम उसको इस सिंबल से शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमने हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10 है और क्वांटिटी है 1, यानी हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करी किसी भी चीज की, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10। नेक्स्ट देखिए, अब हम कर रहे हैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ रही है, ओके। एक और चीज पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसका नेचर कैसा है, पहले 10 थी, फिर 5 हुई, देन 3.33, 2.5 और 2। यहाँ पर जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती चली जा रही है, और ऐसा होगा भी क्योंकि आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, वो तो बढ़ नहीं रही है। क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी मशीन एक है, उससे आप पहले 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर 2, फिर 3, यानी उसी एक मशीन पर बोझ बढ़ता चला गया। तो इससे क्या होगा, आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ओके। इसको हम बाद में ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे। नाउ कम ऑन टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्वांटिटी से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हमें बात करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ही वेरिएबल वर्ड बीच में आ गया तो इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हमें देखना होगा टीवीसी, हमें ध्यान रखना होगा टीवीसी पर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा आपको डिवाइड किससे करना है, अपॉन में क्या रखना है, क्वांटिटी लेके चलनी है, ओके। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो होता है टीवीसी बाय क्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब देखिए पहले आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट इज 0, तो 0 बाय 0, तो नीचे तो फिर से 0 आ गया, इसी वजह से यहाँ पे इनडेफिनिट, हमें नहीं पता क्योंकि हमने अभी तक एक भी कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करी है। आफ्टर दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 है, और 10 इसलिए है क्योंकि अब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर हम करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया 10, आगे भी इसी तरह से चलेगा। 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, इस तरह से चलेगा। आप इधर ये भी देख रहे होगे ये कम होती चली जा रही है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे अगर मैं इसका छोटा सा ग्राफ बनाऊं, जैसे ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें मैंने क्या कहा था, ये कम होती चली जाएगी, ये कुछ इस तरह से बनेगा, हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। और ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, पहले ये कम होती है फिर ये बढ़ जाती है, ओके। चलिए अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट जो कि सम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, तो हमने टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैसे निकाली है, हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया है। इनको ऐड करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, पर हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट, ओके। यहाँ आप ध्यान से देखिए, एवरेज कॉस्ट को निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है टीसी बाय क्यू, यानी टोटल कॉस्ट जो हमारी है उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, जो बाकी सब में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को लेके चलेंगे और उसको 1 बाय 1 डिवाइड करते जाएंगे क्वांटिटी से। बट यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यानी कि जैसे आपने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेट किया था कि टोटल कॉस्ट और कैसे कैलकुलेट हो सकती थी, आपने उसमें टीवीसी और टीएफसी ऐड कर दिया था तो टोटल कॉस्ट आ गई थी। वही बात अब एवरेज कॉस्ट के साथ है। एवरेज कॉस्ट में भी क्या होगा, एवीसी और एएफसी जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो भी एसी आ जाएगा, नहीं तो आपका जो टोटल कॉस्ट है अगर आप उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका एसी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी करके आप अपना एसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एसी में भी
यहाँ पर जब आप इसको और ज्यादा कैलकुलेट करते जाएंगे, अभी तो आप देख रहे हैं ये कम होता चला जा रहा है, पर ये पूरे टाइम कम नहीं होगा, एक टाइम बाद ये भी पहले कम होगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी है जो सिर्फ डाउन जाएगी, बाकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होगी, पहले डाउन जाएगी देन अपवर्ड जाएगी। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से समझेंगे। और तब तक के लिए आप ये इस टेबल को अच्छे से समझिएगा, और इस तरह के आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस भी है, उसे भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। आप बस ये देख लीजिए, अगर आपको अपने क्वेश्चन में ये 3 चीजें पता है, क्यू, टीएसटी और टीवीसी, तो बाकी सब चीजें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी चीज है, सिंपल मैथ्स इसमें लगा हुआ है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड एंजॉयड इट एज वेल। Thank you so much.